अंतर धार्मिक विवाह पर विवाद, हिंदू संगठनों के विरोध के कारण वलीमा समारोह रद्द। अलीगढ़ में एक अंतर धार्मिक विवाह के बाद होने वाले वलीमा समारोह को मजहबी विवाद और हिंदू संगठनों के विरोध के चलते रद्द करना पड़ा। ये घटना तब सामने आई जब एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के विवाह के बाद उनके परिवारों ने 21 दिसंबर को एक भव्य वलीमा समारोह आयोजित करने की योजना बनाई थी। युवक और युवती अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। इसे लेकर हिंदू संगठनों और भाजपा से जुड़े कुछ पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर वलीमा का निमंत्रण कार्ड वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने इस आयोजन को धर्मांतरण की साजिश बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने गेस्ट हाउस के मालिक से समारोह को रद्द करने का दबाव डाला। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विरोध के दौरान कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए गेस्ट हाउस का स्वामी जिम्मेदार होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष मनु अग्रवाल और महानगर मंत्री हर्षद हिंदू ने प्रशासन को ज्ञापन देकर विवाह समारोह को रोकने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि वलीमा नहीं रोका गया तो वे कार्यक्रम स्थल पर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इन धमकियों और बढ़ते विवाद को देखते हुए युवती के पिता ने वलीमा समारोह को रद्द करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वे सामाजिक तनाव और संभावित हिंसा से बचने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। यह मामला अंतर धार्मिक विवाहों पर देश में चल रहे विवाद और धार्मिक संगठनों की बढ़ती दखल का एक और उदाहरण है। जबकि भारत का संविधान नागरिकों को धर्म और विवाह के अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इस घटना ने दिखाया कि धार्मिक संगठनों का प्रभाव इन अधिकारों पर कैसे हावी हो सकता है। मांग की गई आप लोगों के द्वारा। देखिए, 21 दिसंबर को जो वलीमा होने जा रहा था आबा ग्रांड में, इसकी सूचना और कार्ड व्हाट्सएप पर हम लोगों ने देखा और इसमें कुछ जयचंद भी छुपे हुए हैं जो इस तरीके का कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। हमने बिल्कुल चेतावनी दे दी हरिगढ़ के प्रशासन प्लस आभा ग्रांड के मालिक के लिए कि अगर ये आयोजन होता है तो हरिगढ़ की अमन शांति को अगर पलीता लगता है उसका जिम्मेदार नगर प्रशासन प्लस आभा ग्रांड का मालिक होगा। हम लोगों को सूचना मिल चुकी है कि प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है, अगर चकमा देने की कोशिश की तो हरिगढ़ की अमन शांति को पलीता लगेगा। इसका जिम्मेदार आभा ग्रांड का मालिक और नगर प्रशासन होगा। मैं ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय करणी सेना। जैसा देखिए, ये कल से एक शादी अलीगढ़ शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। विवादित शादी या लव जिहाद कह सकते हैं। ये लव जिहाद का एक मामला है जो कि खुल के हो रहा है। उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि खुल के आयोजन करके लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं और उसके लिए अलीगढ़ के तमाम हिंदूवादी अखिल भारतीय करणी सेना के तमाम करणी सैनिक तैयार बैठे हैं। अगर ये आयोजन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमें होटल तोड़ना पड़े, चाहे प्रशासन को चुनौती देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम रुकेंगे नहीं। इस आयोजन को हर हालत में हम रोक कर मानेंगे। ये आयोजन अलीगढ़ में किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। विवाह आयोजन हो रहा है, विवाह का आयोजन हो रहा है। लड़की हिंदू पक्ष से है और लड़का मुस्लिम पक्ष से है। खुलकर कह सकते हैं लव जिहाद का मामला है, चैलेंज के साथ हो रहा है। हिंदुओं रोक सकते हो तो रोक लो, ये उनकी तरफ से एक चेतावनी है और हम इसको रोक कर दिखाएंगे। ये शादी नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इसकी शादी क्या हो रहा है? देखिए, एक सोशल मीडिया पे परसों रात को कार्ड वायरल हुआ और सबसे पहले वो मेरे संज्ञान में आया और कार्ड में एक हिंदू युवती का मुस्लिम युवक के साथ वलीमा का कार्ड था। वो शादी संभवतः उनकी पूर्व में हो चुकी है। देखिए, वो शादी करें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के अंदर कोई भी दो बालिग लोग, वो किसी भी धर्म के हों, वो शादी कर सकते हैं, ऐसा संविधान कहता है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को ऐसा करने वाले नहीं है कि वहाँ पत्थर चलाएं संविधान को मनवाने वालों पर। लेकिन विषय दूसरा है, 1 साल उनकी शादी को हो गया और अब एक शांति वाली जगह जिसको कहते हैं अलीगढ़ और संवेदनशील होने के बाद भी यहाँ पर शांति है, वो एक वलीमा का आयोजन करके वहाँ पर जब वलीमा का आयोजन होगा तो दोनों ही समुदाय के युवक युवतियाँ वहाँ पर आएंगे और एक युवती तो वो हो सकता है कि उनके परिवार के संस्कार होंगे जो बच्चों को वो ठीक से नहीं दे पाए, वो लव जिहाद का शिकार हो गई, उसने शादी कर ली और भी युवतियाँ यहाँ लव जिहाद का शिकार होंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई भी भव्य आयोजन अलीगढ़ जनपद में हो। एक बात और, जो इस देश में चल रहा है लगातार ट्रेंड में, गंगा जमुना तहजीब,
और भाईचारा। देखिए मैं आपको बता दूं, इस भारतीय उपद्वीप में ना तो कोई गंगा जमुना तहजीब है और ना ही कोई भाईचारा है। गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है, और तहजीब जो बात करते हैं तहजीब की, वास्तविकता में मैं मानता हूं कि उनको तहजीब है नहीं। हम इस शहर की शांति व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हमें कुछ भी करना पड़े। हमारा काम है प्रशासन को, क्योंकि मैं एक सजग नागरिक हूँ, तमाम हिंदूवादी संगठन मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, राजनीतिक दल के लोग भी मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं शहर में केवल और केवल शांति चाहता हूँ, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताओं का उपहास उड़ाकर और शहर के अमन चैन को अगर बर्बाद किया जाएगा तो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। योगी राज में किसी भी प्रकार का वायलेशन हमको चाहिए नहीं। हम प्रशासन के पास आए हैं, अपनी बात को रखा है और इनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस आयोजन को निरस्त कराएं। एक बात मैं और कहूँगा, थोड़ी सी सीधी बात है और मैं प्रसिद्ध हूँ सीधी बात करने के लिए। इस शहर के अमन चैन को बर्बाद करने का काम एक यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता हैं अज्जू इशाक, जो चोरों के समर्थन में करोड़ों रुपए की मांग करते हैं, और दूसरे हैं विवेक बंसल। मैं दोनों को चेतावनी देते हुए कह रहा हूँ पूरे हिंदू समाज की ओर से, ये इस प्रकार की जो नौटंकियां हैं इनको बंद कर दीजिए, नहीं तो हिंदू समाज के आक्रोश का सामना आप कर नहीं पाएंगे। हिंदू समाज ज्वालामुखी की तरफ फटेगा और आपको तहस नहस कर देगा। ये एक विवाह आयोजन के संबंध में ज्ञापन दिया गया है और उसको हम संज्ञानित कर रहे हैं।